सुमंत्र जी ने कहा कि हे प्रभु, पहले दिन हम तमसा नदी के तट पे रुके और दूसरे दिन माँ गंगा के तीर पे, जहाँ निषाद राज की ओट ने बहुत अच्छे से भगवान का पाद पूजन किया और वहीं प्रभु ने बड़ का दूध मंगा के जटा मुकुट बनाया और फिर प्रभु गंगा जी पार करने लगे। तब मैंने भगवान से विनती की कि प्रभु आप हमारे साथ चलें या कुछ संदेश दें, मैं क्या कहूँगा जाके। तब भगवान ने कहा कि आप वही करें सुमंत्र जी जिससे महाराज प्रसन्न चित्त हो। और सबसे पहले महाराज के चरण पकड़ के कहिएगा कि तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से ही मैं वन में सब सुख प्राप्त करूँगा, इसलिए मेरी चिंता न करें। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए पुन फिर आई हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं पुनः लौट के आपके चरणों का दर्शन करूँगा, इसलिए हे नाथ मेरी प्रतीक्षा करें। जननी सकल परितोष परि परि पाए करि विनती घनी तुलसी करें सोई जतन जय कुशल रही हैं कौशल धनी। बार बार राम जी ने यही संदेश दिया कि महाराज जी का वही उपाय करिएगा जिससे दशरथ जी आप प्रभु स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और वशिष्ठ जी से कहिएगा कि वह अपने ज्ञानोपदेश से पिताजी का संकोच दूर करें। और सबसे मेरी एक ही चेष्टा है कि सब मिल के वही करें जिससे महाराज प्रसन्न हो। भरत जी के आने पे कहिएगा कि राजपद पाने पर भी नीति बना के रखें, मन वचन कर्म से प्रजा का पालन करें और ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कभी भी पिताजी के मन को संतोष हो। और इस प्रकार माँ सीता और लक्ष्मण भैया ने भी बार बार आपका कुशल रखने का ही संदेशा दिया है। लेकिन देखिए, जो गूढ़ संदेश था वो पहले ही कह दिया। गूढ़ संदेश महाराज जी बार बार शोक करने लगे और उस शोक में जब माँ कौशल्या ने देखा कि दशरथ जी परम अधीर हो गए हैं, यह जान के कि अब भगवान अवधि बिताने के बाद ही आएंगे, तब जब आखिरी समय निकट देखकर माँ कौशल्या ने कहा कि धीरज धरें त पाए ही पारो, नाही त बूढ़ ही सब परिवार। कि हे नाथ, धैर्य रखिए, क्योंकि यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो सारा परिवार डूब जाएगा।
नाहित बूढ़ई सब परिवारु। जव जिय धरे हैं विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलन बहुरी। यदि आप हृदय में विचार करके देखेंगे तभी हम रह पाएंगे, अन्यथा बड़ा कष्ट हो जाएगा। लेकिन माँ के जो वचन थे ना, धीरज धरि तपायहि पारु, और नहीं तो बूढ़हि सब परिवारु। जब दशरथ जी ने आखिरी समय यह वचन सुने तो प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, जैसे ही यह वचन सुने तो नृप चितई आंख उघारी। तब दशरथ जी ने आंख खोल के देखा, किसको? माँ कौशल्या को। और उनको कुछ याद आया। तलफत मीन मलीन जन सींचत शीतल बार। जैसे कोई मछली तड़प रही हो, उस पर कुछ पानी की 4 बूंदें पड़ जाए, ऐसे वचन लगे। अब माँ ने क्या कहा था? धीरज धरई त पायहि पारु, नाही त बूढ़हि सब परिवार। यदि आप धीरज रखेंगे तभी पार पाएंगे, नहीं तो यह सारा परिवार डूब जाएगा। तब राजन धीर धैर्य धर के बैठ गए, क्योंकि उनको याद आया क्या कि उनकी वजह से एक परिवार पूरा डूब गया था। कभी नाहित बूढ़ई सब परिवार, एक परिवार पूरा डूब गया था। कब? जैसे याद आया तो राजा संयत हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, धर धीरज उठ बैठ भुआलो। राजा धीरज धर के उठ के बैठे और फिर से एक बार राम लखन माँ जानकी को याद करते हुए क्या कहते हैं? तापस अंध साप सुधि आई। सबसे पहले क्या याद आया भगवान को? श्रवण कुमार अंधे तपस्वी की श्राप याद आ गया उनको। श्रवण कुमार की कथा याद आई राजन को, जब एक शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और उनके बूढ़े माता पिता राजन को श्राप देते हुए अपनी देह त्याग करते हैं। इस प्रकार पूरा परिवार डूब जाता है। और वही वचन माँ कौशल्या के राजन को याद दिला देते हैं। तब राजन को क्या याद आता है? जो सुमंत्र जी ने कहा था, जो लखन लाल के माध्यम से प्रभु ने संदेशा भिजवाया था। क्या? काल कर्म बस। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। कि हे प्रभु, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई। तो यह सब काल कर्म के अधीन है। यह जानकर राजन परम शांत भाव से यह निश्चय मान लेते हैं कि अब प्रभु वापस नहीं आएंगे। 14 वर्ष का यह विरह होना ही है। और श्रवण कुमार की कथा सुनाते हैं। भयं विकल वर्णत इतिहासा। राजन बहुत दुखी होते हैं अपने उस अनजाने से कृत्य पे, और फिर कहते हैं कि राम रहित धिक जीवन आशा। उनकी जीने की आशा टूट जाती है
और फिर दशरथ जी कहते हैं, सो तनु राखि करब मैं काहा, अजहि न प्रेम पन मोर निवाहा। अब इस शरीर को जो मैंने यही प्रण करके रखा था कि जब तक राम मेरे सम्मुख होंगे तभी तक इस शरीर को रखूंगा, और इस शरीर को अब रखने से क्या मतलब है जब राम ही नहीं है। इस प्रकार राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी परम पवित्र गति पाके सुरलोक सिधारे, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदन निहारा, और राम विरह करि मर्म सवारा। जीते हुए जिसने, जिन चक्रवर्ती सम्राट ने, ईश्वर जो एक बार मेरे राम जी का दर्शन कर लेता है, एक बार, जिसके हृदय में एक बार राम जी का दर्शन हो जाए, स्वप्न में दर्शन हो जाए, वह मुक्ति पा जाता है। और जो प्रभु स्वयं समर्थ बन के जिसके यहाँ अवतरित हो गए, पुत्र बन के अवसर, जिन्होंने अपने गोद में राम जी को खिलाया, ऐसा जीवन पाया और मरना भी संवार लिया महाराज जी ने, राम विरह करि मरण संवारा। राम जी के विरह में तन त्याग के हर प्रकार से अपना जीवन मरण दोनों सुधारा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं अपने तपबल से देख के कहता हूं कि न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट हुआ, न आगे कभी होगा। महाराज दशरथ का यश सदैव सदैव याद रखा जाएगा। उनसे यशस्वी राजा हुआ ही नहीं, न होगा, और हो भी नहीं सकता है। ऐसे दशरथ जी महाराज दशरथ के नमन करते हुए अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।